तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो आपकी पोस्ट रहेगी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आपका ये परमानेंट बेसिस पे पोस्ट होगा। और यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है 1 लाख अबव। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आपके पास कोई हायर डिग्री है, एग्जाम्पल पीएचडी, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बहुत नंबर ऑफ डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई हैं, तो हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एग्जामिनेशन है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये 9 जुलाई को रिलीज हो चुका है, यानी आज ये रिलीज हुआ है 9 जुलाई को। और देख सकते हैं वेरियस पोस्ट एंड डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। जो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन जो डेट रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुका है 9 जुलाई को, और इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है एंड जो पेमेंट फी आप कर सकते हैं वो है 24 जुलाई। तो उससे पहले पहले 24 जुलाई से पहले पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, साथ में एप्लीकेशन फी भी सबमिट करनी है। और जो द मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है वो ऑनलाइन ही रहेगा। कंपनी की वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये लिंक दिया गया है। एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल। तो आप ऑफलाइन या फिर स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बैंड। आप कोई मोबाइल फोन या फिर कोई पेजर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, कुछ भी स्मार्ट वॉच, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा आप तब अलाउड नहीं किए जाएंगे। आपको वो सब कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है डिवाइसेस सब कुछ। और अगर कोई आपका ऐसे कोई मिलता है तो आपको सिंपली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर हम डिटेल्स ऑफ द पोस्ट देखेंगे। देख सकते हैं जो नेम ऑफ द जो पोस्ट है, सबसे पहले है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, रेगुलर में एक आई है, अनरिजर्व में और टोटल एक ही है। और अपर एज लिमिट रहने वाली है 32 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन हिंदी विद मिनिमम 50% मार्क्स। और आपको साथ में इंग्लिश आपने पढ़े होने चाहिए, 1 सब्जेक्ट होना चाहिए अप टू ग्रेजुएशन, साथ में आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। एंड शुड बी वेल कन्वर्जेंट इन हिंदी। आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से पता होना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्वालिफिकेशन इन हिंदी ट्रांसलेशन वुड बी एडेड एडवांटेज। अगर आपने हिंदी में क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छा आपको एडवांटेज रहेगा। साथ में आप देख सकते हैं अगर आपने एमबीए भी की गई है, एमबीए विल बी एडेड एडवांटेज। अगर आपके पास एमबीए भी है ग्रेजुएशन के साथ इन हिंदी तो भी आपको बहुत अच्छी एडवांटेज है। आप डिजायरेबल माने जाएंगे इस पोस्ट के लिए। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है, अनरिजर्व की पोस्ट है। कैटेगरी में एक वैकेंसी है। 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए इन आईटी या फिर सीएस में चाहिए, या तो आपके पास एमसीए होनी चाहिए या तो एमबीए हो, तो भी आप एलिजिबल हैं इन स्पेशलाइजेशन विद आईटी एंड सिस्टम। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में आपकी पोस्ट रहेगी। 7 पोस्ट हैं। एससी के लिए 2 पोस्ट निकली हैं, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए भी 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व के लिए एक है। ओबीसी के लिए एक है, मैंने सब कुछ बता चुकी हूँ। और आपका जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रहेगा इन मैनेजमेंट मार्केटिंग। और एमबीए आपको चाहिए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर, एमबीए इन एग्रीकल्चर या फिर एग्री बिजनेस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन अकाउंट्स। 5 पोस्ट निकली हैं, 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, आपके पास सीएमए है पोस्ट, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, 50 पोस्ट निकली हैं। 30 आपकी अपर एज लिमिट रहने वाली है। अगर आपके पास बैचलर्स इन एग्रीकल्चर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। 50% चाहिए अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45% चाहिए इन बैचलर्स एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में पोस्ट है, और उसमें भी 50 पोस्ट निकली हैं। 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है।
अगर आप बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन बीकॉम है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, 29 पोस्ट है। और कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन की है, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और 45% चाहिए SC ST और PWBD के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको बताया गया है, वेट अ मिनट, हाँ सर्विस कंडीशंस की बात करें, स्केल ऑफ पे जो रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर का है 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज। एंड सेम विद असिस्टेंट मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 30,000 से 1,20,000 रुपीज। अकाउंट्स के लिए भी सेम है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 22,000 से लेकर 90,000 तक रहेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ये जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, आपको PF मिलेगा, साथ में आपको जो हाउसेस के अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। और आपकी इंक्रीमेंट भी एनुअली बढ़ती जाएगी 3%। तो आपके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा, आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो नेक्स्ट हम प्रोहिबिशन पीरियड की बात करें, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोहिबिशन पीरियड फॉर 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल का आपका प्रोहिबिशन पीरियड रहेगा ऑफ एक्टिव सर्विस इन कॉर्पोरेशन फ्रॉम हिज और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। However, mere completion of 12 months service in this corporation from the date of joining shall not confer any right to candidate of permanency. तो फर्स्टली आपका ये प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का ही रहेगा, और उसके बाद जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी नेक्स्ट ईयर आपको कितना प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज किया जाए। तो और साथ में एलिजिबल कंडीशंस आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड अपर एज लिमिट आपको मैं बता दी गई है, सब कुछ डिसिप्लिन में आपकी बता दी गई थी। और साथ में जो मिनिमम आपको चाहिए वो 18 ईयर्स चाहिए। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है, एंड PWBD के लिए 10 साल की है। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए 3 साल का रहेगा। और अगर कोई जम्मू कश्मीर से ऐसे कोई वहां से कोई डोमिसाइल है तो आपके पास 5 साल का है। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो जर्नल EWS एंड OBC के लिए एप्लीकेशन फी रहेगा ₹1000, साथ में GST एंड वो सब इंटीमेशन चार्जेस ऐड करके तो 1770 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी रहेगा। और अगर कोई SC ST या फिर एक्स सर्विस मैन या फिर PWBD से कैटेगरी के लिए वो मतलब वहाँ पे हैं, तो उनकी जो फीस रहेगी वो ₹590 रहेगी, सब कुछ टोटल करके GST एंड इंटीमेशन चार्जेस। मोड ऑफ पेमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, मोड ऑफ पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन कुछ सबमिट नहीं होगा। और ये था आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। और 24 जुलाई इसका लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन फी एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप क्वालिफाई करते हैं ये सब क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ज़रूर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए और